नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं श्री राम की पावन गाथा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की दिव्य कथा। उत्तर भारत के मध्य में बसी थी एक अद्भुत नगरी, अयोध्या। वहां शासन करते थे महाराज दशरथ, जो इक्ष्वाकु वंश के तेजस्वी और धर्मनिष्ठ राजा थे। अयोध्या में सुख, समृद्धि और धर्म का वास था। लेकिन महाराज दशरथ के मन में एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक यज्ञ और तप करने के बाद भी जब पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, तो उनके गुरु महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजन, पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाइए। भगवान प्रसन्न होंगे और आपको संतान प्राप्त होगी। दशरथ ने महर्षि श्रृंगी को बुलाया और यज्ञ का आयोजन किया। जब यज्ञ पूर्ण हुआ, तो अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनके हाथ में स्वर्ण कलश था। उन्होंने कहा, राजन, ये पवित्र पायस अपनी रानियों को दीजिए। भगवान विष्णु स्वयं आपके घर जन्म लेंगे। राजा दशरथ ने वह पायस अपनी तीनों रानियों कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांटा। कुछ महीनों बाद अयोध्या नगरी में हर्ष और उल्लास फैल गया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, आकाश में दिव्य संगीत गूंज उठा। कौसल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का जन्म हुआ, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न। चारों राजकुमार बड़े हुए तो उनका सौंदर्य, शौर्य और विनम्रता देखकर सबका हृदय प्रसन्न था। राम और लक्ष्मण विशेष रूप से एक दूसरे से सदा जुड़े रहते थे। राम सबके प्रिय थे, राजा दशरथ के भी और अयोध्या वासियों के भी। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने कहा, राजन, मेरे यज्ञ को राक्षस बाधा पहुंचाते हैं। कृपया अपने पुत्र राम को मेरे साथ भेजें। महाराज दशरथ चौंक उठे, बोले, भगवान, राम तो अभी बालक हैं, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? तब महर्षि वशिष्ठ बोले, राजन, यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं विष्णु का अंश है। इसे जाने दीजिए, यह धरती को राक्षसों से मुक्त करेगा। राजा ने भारी मन से अनुमति दी। राम और लक्ष्मण ने अपने पिता को प्रणाम किया और महर्षि विश्वामित्र के साथ वन की ओर चले। वन में पहुंचकर आर्षि ने उन्हें दिव्य अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान दिया। कुछ दूरी पर एक राक्षसी थी, ताड़का। उसकी गर्जना से वन कांप उठा। राम ने धनुष उठाया और गुरु की आज्ञा से एक बाण चलाया। क्षण भर में ताड़का भूमि पर गिर पड़ी। वन के सभी आर्षि आनंद से झूम उठे। जय श्री राम की ध्वनि गूंज उठी। महर्षि विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, राम, अब हम मिथिला चलेंगे। वहां राजा जनक का यज्ञ है। वहां तुम्हारा एक और अद्भुत कार्य होगा। राम और लक्ष्मण गुरु के साथ मिथिला की ओर चल पड़े। उनके आगे आने वाला था वह पल जब उनका मिलन होने वाला था देवी सीता से। वह मिलन जो सृष्टि में प्रेम और धर्म का प्रतीक बन गया। धीरे धीरे संगीत के साथ अयोध्या का दृश्य फीका पड़ता है और कथा आगे बढ़ती है मिथिला की ओर। मिथिला नगरी में चारों ओर सजावट थी। राजा जनक का विशाल यज्ञ चल रहा था। वहीं एक दिव्य धनुष रखा था, भगवान शिव का धनुष। कई वर्षों से यह धनुष मिथिला में सुरक्षित था। राजा जनक ने प्रण किया था, जो वीर इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। दूसरी ओर विश्वामित्र अपने दोनों शिष्यों राम और लक्ष्मण को लेकर नगर के द्वार पर पहुंचे। राजा जनक ने उनका स्वागत किया और पूछा, भगवन, ये दोनों तेजस्वी बालक कौन हैं? विश्वामित्र बोले, ये अयोध्या के राजकुमार हैं, श्री राम और लक्ष्मण। ये आपके यज्ञ में भाग लेने आए हैं। उसी समय महल की ऊंची बालकनी से देवी सीता ने राम को पहली बार देखा। क्षण भर के लिए समय थम गया। सीता के नेत्रों में भक्ति और प्रेम था और राम के हृदय में करुणा और मर्यादा का प्रकाश। सीता ने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैं सच्चे हृदय से आपकी अर्धांगिनी बनने योग्य हूं, तो मुझे केवल वही वर मिले जो शिव धनुष को उठाने का सामर्थ्य रखे। अगले दिन जनक सभा में अनेक राजकुमार आए। कोई धनुष के पास पहुंचते ही कांप गया, कोई उसे छू भी न सका। राजा जनक निराश होकर बोले, क्या आज पृथ्वी वीरों से रिक्त हो गई है? क्या कोई भी इस धनुष को उठा नहीं सकता? तभी विश्वामित्र ने शांत स्वर में कहा, राजन, अब मेरे शिष्य राम को आज्ञा दें। राम ने गुरु को प्रणाम किया और धीरे धीरे आगे बढ़े। सभा मंडप में पूर्ण निस्तब्धता थी। राम ने भक्तिभाव से शिव धनुष को प्रणाम किया, फिर दोनों हाथों से उसे उठाया। क्षण भर में ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई और धड़ाम की गूंज के साथ धनुष दो भागों में टूट गया। संपूर्ण सभा विस्मय में डूब गई।
देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। राजा जनक के नेत्रों में आंसू थे, आनंद और आस्था के। उन्होंने कहा, आज मैंने देख लिया कि पृथ्वी वीरों से रिक्त नहीं हुई। यह बालक स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। सीता वहां आई, उनके हाथों में वरमाला थी। राम के सम्मुख खड़ी होकर उन्होंने उन्हें निहारते हुए धीरे से वह वरमाला उनके गले में डाल दी। जय घोष हुआ, जय श्री राम, जय जनक नंदिनी सीता। उसी समय भगवान परशुराम वहां प्रकट हुए। वे शिव धनुष के टूटने से क्रोधित थे। उन्होंने राम से कहा, किसने मेरे आराध्य का धनुष तोड़ा? राम ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, भगवान, मैंने तो केवल आज्ञा का पालन किया। यदि मुझसे अपराध हुआ है तो दंड देने का अधिकार आपका है। राम के तेज और विनम्रता को देखकर परशुराम का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने राम को विष्णु स्वरूप में देखा और प्रणाम किया। धन्य हो तुम, रघुकुल के गौरव। थोड़े समय बाद विवाह का शुभ मुहूर्त निकला। अयोध्या से महाराज दशरथ अपने परिवार सहित मिथिला पहुंचे। वहां चारों भाइयों का विवाह हुआ। राम का सीता से, लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से। मिथिला नगरी में उल्लास का वातावरण था। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, मंदिरों में घंटियां बजीं और संपूर्ण जगत जय श्री राम के जय घोष से गूंज उठा। राजा दशरथ अपने पुत्रों और वधुओं को लेकर अयोध्या लौटे। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। अयोध्या में आनंद छा गया। हर घर दीपों से जगमगा उठा। लेकिन भाग्य को कुछ और ही स्वीकार था। जहां एक ओर राम और सीता का जीवन सुख से भरने वाला था, वहीं नियति धीरे धीरे एक नई परीक्षा का मार्ग तैयार कर रही थी। अयोध्या में चारों भाइयों का विवाह हो चुका था और नगर आनंद से झूम रहा था। महाराज दशरथ ने राम को नगर का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। पूरा अयोध्या यह खबर सुनकर प्रसन्न हुआ। राम की मर्यादा, उनके शौर्य और धर्मपरायणता को देखकर लोग उन्हें अपना आदर्श मानते थे। लेकिन अयोध्या के भीतर कुछ छुपे हुए राजसिक खेल चल रहे थे। कैकेयी, भरत की माता, ने यह सुना कि राम को राजा बनाया जाएगा। वह विचार करने लगी, यदि मेरा पुत्र राजा नहीं बना तो मैं क्या करूंगी? इस विचार ने धीरे धीरे उसके मन में एक योजना को जन्म दिया। एक दिन उसने राजा दशरथ को याद दिलाया, राजन, आपने मुझे पहले वरदान देने का वचन दिया था। अब मैं एक वरदान मांगती हूं। दशरथ ने कहा, क्या मां, जो भी मांगोगी मैं पूरा करूंगा। कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। पहला, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। दूसरा, भरत को राजा बनाया जाए। राजा दशरथ पर यह संकट भारी पड़ा। उनका हृदय टूट रहा था, लेकिन उन्होंने अपने वचन का पालन किया। राम को यह समाचार दिया गया। राम ने बिना क्रोध या असंतोष के अपने पिता को प्रणाम किया और कहा, पिताजी, आपका वचन सत्य है। मैं वही करूंगा जो धर्म का आदेश है। मैं वनवास को अपनाऊंगा और आपके राज्य का सम्मान हमेशा रखूंगा। सीता ने राम को देखा और उसकी आंखों में भक्ति और विश्वास देखा। उन्होंने कहा, राम, मैं आपके साथ वनवास चलूंगी। हम साथ रहेंगे, चाहे कोई भी कठिनाई आए। लक्ष्मण ने भी संकल्प लिया, भैया, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। वन में आपके साथ रहकर आपका रक्षण करना मेरा धर्म है। अगले ही दिन राम, सीता और लक्ष्मण ने नगरवासियों को प्रणाम किया। पूरे अयोध्या में शोक और उत्सव का मिश्रित माहौल था। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन राम की मर्यादा और शौर्य को देखकर सभी ने सम्मानजनक विदाई दी। वन का मार्ग कठिन था। वे गहरी घाटियों और घने जंगलों से होकर चल रहे थे। रास्ते में उन्होंने अनेक अर्षियों के आश्रम देखे। अर्षि उन्हें आशीर्वाद देते और कहते, हे राम, तुम धर्म के पालन और शौर्य का प्रतीक हो। वन में तुम्हारा जीवन भी अध्यात्म और भक्ति से पूर्ण होगा। वन के जीवन ने राम को और अधिक संयम और धैर्य सिखाया। सीता ने उनके साथ हर कष्ट में धैर्य और प्रेम का उदाहरण दिया। लक्ष्मण ने अपनी भक्ति और साहस से उनके मार्ग को सुरक्षित रखा। लेकिन वनवास में भी उनके जीवन में चुनौतियां कम नहीं थीं। राक्षसों का आतंक, वन की कठिनाइयां और पृथ्वी पर असत्य का प्रभाव उन्हें लगातार परख रहा था। फिर भी राम ने हर परिस्थिति में धर्म और मर्यादा का पालन किया और उनके साथ सीता और लक्ष्मण की भक्ति ने उन्हें अडिग रखा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।